दोस्तों ब्रिक्स समिट 2026 जो कि भारत में होगा उसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ऐसा धमाका जिससे पश्चिमी दुनिया की जो नींव है जो कि डॉलर पे आधारित है वो हिलने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके पेट पे भी भारत लात मारने वाला है। जब मैं ये शब्द कह रहा हूं तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। जी हाँ, अगर आप देखें तो कल दोस्तों इसी वजह से एक न्यूज बहुत ज्यादा चली। आखिरकार सर्गियो गोर क्या कर रहे हैं? वो जो अमेरिकन एम्बेसडर है वो आरबीआई चीफ से, आरबीआई गवर्नर से मिलने क्यों भागे भागे आए? और लोगों ने ये सवाल पूछा क्योंकि अमेरिका के खुद के जो यूएस फेड रिजर्व के चीफ हैं, उनसे अगर आप देखें तो अमेरिका की खुद की बन नहीं रही है। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इंक्वायरी भी खोल दी है यूएस फेड चेयर के ऊपर, और इसके साथ काफी नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो लोगों ने पूछा आखिरकार ये यहाँ पे हमारे आरबीआई चीफ से मिलने क्यों आए हैं? अब दोस्तों यहाँ पे कई लोगों ने कहा ऐसा हो सकता है आरबीआई ने, क्योंकि यूएस ट्रेजरी ट्रिम कर दिया है, पहली बार 200 बिलियन से कम हुआ है, इस वजह से किया। पर दोस्तों ये न्यूज थोड़ा पुराना है, आपको मैंने 3 हफ्ते पहले ही इस पर वीडियो भी बनाया था, अब जाके मेन स्ट्रीम मीडिया इसे पिक कर रही है, लेकिन आपको पहले ही मैंने ये न्यूज बता दिया था। तो ये कारण डायरेक्टली नहीं हो सकता, कुछ और कारण होगा। आज दोस्तों अगर आप पश्चिमी मीडिया देखें तो उन्होंने भी टटोलते टटोलते कारण ढूंढ लिया है। रॉयटर्स का एक्सक्लूसिव है, इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने प्रपोज कर दिया है कि ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज को लिंक किया जाएगा, और इस बार के होने वाले ब्रिक्स समिट में डायरेक्टली ये बात पीएम मोदी दुनिया को बताएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स भी इसे कवर कर रही है। और दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे तो डायरेक्टली कौन प्रभावित होगा जानते हैं? यूएस स्टेबल कॉइन। उनका जो कॉम्पीटिंग वर्ल्ड व्यू है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का, वो स्टेबल कॉइन है। और उस स्टेबल कॉइन में ट्रंप हैज स्किन इन द गेम। जी हाँ, ट्रंप ने एक कंपनी खड़ी कर दी है जिसका पर्पस ही है इस स्टेबल कॉइन से मुनाफा कमाना। तो डायरेक्टली उन सबको भारत इंपैक्ट करने वाला है। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। जब आप टेस्ट सीरीज मार्केट में लेते हैं 15-20 हजार तक खर्च कर देते हैं, उससे बेहतर क्वालिटी, इंडिया की बेस्ट क्वालिटी आपके लिए हम लेकर के आए केवल 1999 रुपए में, जिसमें आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर मिलता है, क्वेश्चंस बुकलेट के साथ आपको आपके घर पे डिलीवर किया जाता है, रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही अप्रोच हम प्रोवाइड करते हैं। तो जरूर जुड़े। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो इस पर हम जरा डिटेल में देखेंगे क्या इसका शेड्यूल है, क्या क्या आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जरूर इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आरबीआई ने क्या अप्रूवल ऐसा दिया है जो ट्रंप के खास बताए जाने वाले भारत में जो एम्बेसडर भेजे गए हैं सर्गियो गौर, भागे भागे आरबीआई के हमारे गवर्नर से मिलने गए थे। दरअसल दोस्तों इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने ये प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में अपने डिजिटल करेंसीज को इंटरलिंक करें ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिले, सो कॉल्ड। आरबीआई ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि इस बार के ब्रिक्स समिट में ये एजेंडा की तरह लेकर के जाया जाए और इसको हम आगे बढ़ाएं। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं 2025 के ब्रिक्स समिट में इस तरफ बात शुरू हो गई थी, लेकिन भारत थोड़ा रिलक्टेंट था। इस बार आरबीआई का अप्रूवल है, ये हमें इंप्लीमेंट करना है। अगर आप देखें तो रॉयटर्स ने जब ये न्यूज ब्रेक किया तो उन्होंने कहा हमें 2 गवर्नमेंट सोर्सेज अलग अलग दोनों ने ही बताया है आरबीआई इस तरफ आगे बढ़ रही है, अप्रूवल दे चुकी है और सरकार को कह रही है अब इसको हमको अचीव कर देना है। उन्होंने कहा ये एनोनिमिटी रखी गई है क्योंकि ये मैटर बड़ा सेंसिटिव है, वो नहीं चाहते ये पब्लिक में उनके नाम के साथ आए। खैर न्यूज का डिटेल क्या है आपको मैं जरा बताता हूं। देखिए कोर प्रपोजल क्या है। कोर प्रपोजल है दोस्तों, ये जितने भी देश हैं सबके अपने अपने सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसीज हैं। जैसे भारत का ई रुपी है, वैसे ही चाइना का ई युआन है। तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी जैसे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तो यूपीआई पेमेंट में क्या हो रहा है, मैंने आपको पैसे दिए, स्कैन किया, डायरेक्टली आपके अकाउंट में गया। तो कुछ वैसा ही एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें भारत से यदि चीन पैसा भेजना है तो मैं मान लीजिए कोई सामान, मैं सेब का व्यापारी हूं, मैंने सेब मुझे चीन को बेचना है, तो मैंने चीन में बैठे सेलर को बोला सेब जो है साहब ये हमारा 100 रुपए किलो है, आपको कितना किलो चाहिए? उसने कहा मुझे 10 किलो चाहिए। तो मैंने कहा देखिए 1000 रुपए लगेंगे। तो चाइना के उस सेलर ने क्या किया, डायरेक्टली 1000 रुपए का इक्विवेलेंट युआन उसने मेरे खाते में भेज दिया। वो युआन भेजा, वो यहाँ पे रुपी में कन्वर्ट हुआ और वो सीधा रुपी मेरे अकाउंट में आ गया, बीच में कोई डॉलर ही नहीं लगा। जैसे यूपीआई चल रहा है कुछ वैसा ही काम
यहाँ पे बीच में बैठे एक हमारी जो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक कुछ कंपनी होगी या जो भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कर दे रही है। बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक, उनका सेंट्रल बैंक, उसके बीच में फैसिलिटेशन हो जा रहा है, जो कि एक प्रकार का यूपीआई बना दे रहा है। बस वहां से ई युआन, यहां से ई रुपी, बीच में कोई डॉलर नहीं, कुछ नहीं। तो कोर प्रपोजल यही है कि हम दोनों अपने अपने सिंप्लिसिटी के लिए यूपीआई इक्विवेलेंट सिस्टम्स को लिंक कर दें। कोई थर्ड पार्टी स्विफ्ट, कोई डॉलर, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी सेंट्रल बैंक, हमारी आरबीआई, चाइना की भी सेंट्रल बैंक, आपस में ही मिलजुल के पूरा का पूरा पेमेंट सेटल कर दे। 2025 ब्रिक्स डिक्लेरेशन जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें यही कहा गया था कि इस तरफ आगे बढ़ना है ताकि पेमेंट में एफिशिएंसी आ सके। लेकिन अब इसको ढालना है कागज पे, ऑन पेपर इसको इंप्लीमेंट करना है, तो वो रिकमेंडेशंस चाहिए। तो आरबीआई ने कहा है बिल्कुल ये आगे बढ़ना है, और गवर्नमेंट को कहा है अपकमिंग ब्रिक्स समिट में इसको सक्सेसफुली हमें लिंक कर देना है, और उसके लिए हमें बैठ के आपस में कैसी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा जो टेक्नोलॉजी यूपीआई बेस्ड है, चाइना का वैसा ही कुछ और है, किसी का कुछ और है। तो आपस में सेंट्रल बैंक्स क्या टेक्नोलॉजी वो बैकएंड पे यूज कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये रियल टाइम कन्वर्जन हो जा रहा है, रशिया से इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से ब्राजील, वो टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। वैसे ही क्या गवर्नेंस रूल्स रहेगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा ताकि ट्रेड इंबैलेंस को हैंडल किया जाया जा सके। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है, 100 बिलियन जैसा डेफिसिट है। तो वो ट्रेड इंबैलेंस जो हो रहा है ना, वहां पे अगर आप देखें तो उसके पास कहीं ना कहीं हमारे पास युआन की कमी हो जाएगी। तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली पैसे हम वहां पे दे रहे हैं, तो वो सारी चीजों को मैनेज कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या रूल्स हो, तो ये सारी चीजें हमें एड्रेस करनी होंगी। रशिया के साथ भी वैसा ही होगा। तो ये सब को अब हमें बैठ के काम करना है ताकि ब्रिक्स 2026 तक हम इसे इंप्लीमेंट करें। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, सीबीडीसी अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है स्टेबल कॉइन दुनिया में। दोस्तों अगर आप देखें तो करंट इकोसिस्टम पेमेंट का जो होने वाला है वो यही दो में से कोई एक होगा। दो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यूज हैं, एक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दूसरी है ये डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन। जैसे ही सीबीडीसी आगे बढ़ेगी ये पीछे हटेगा, और जो यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन है उसके खिलाफ ऑलरेडी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने भी कह दिया था, टी रविशंकर जी, कि देखिए सीबीडीसी बहुत सेफ ऑल्टरनेटिव है कंपेयर टू यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हमको देखने मिल रहे हैं। तो क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है अगर सीबीडीसी इंटरलिंक हो गया, जो हमें करना है ब्रिक्स 2026 में जो हम रिलीज करेंगे, जो कि आरबीआई ने गो अहेड दे दिया है। उससे सबसे पहले क्या होगा, फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा। जो पैसा है वो डायरेक्टली बिटवीन कंट्रीज होगा, भारत से डायरेक्टली चीन जाएगा, भारत से डायरेक्टली रूस जाएगा। पेमेंट्स विद इन सेकेंड्स, जैसे यूपीआई से होता है ठीक वैसे ही होगा। बस सेंटर में एक हमारा कुछ इस प्रकार का सिस्टम होगा जो कि कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, शायद क्रिप्टो बेस्ड होगा, कुछ होगा, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो रियल टाइम में करेंसी कन्वर्जन हो रहा है, हमारे सेंट्रल बैंक फैसिलिटेट कर रहे हैं और उससे पैसा रियल टाइम में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। कोई इंटरमीडियरी थर्ड पार्टी कोई इस प्रकार का नहीं जो कि करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट, एक्सचेंज प्राइस आप दे रहे हैं, वो तब भी नहीं। ब्रिक्स इकोनॉमीज क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएंगे, क्योंकि ईज ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके सिवा क्या होगा, यूएस डॉलर पर निर्भरता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ब्रिक्स में आपस में ट्रेड करने के लिए आपको डॉलर रखने की। मैं रशिया को पैसे दूंगा, डॉलर नहीं चाहिए, चाइना को देना है, डॉलर नहीं चाहिए, तो यूएस डॉलर की नीड्स खत्म होगी। इसके सिवा क्या होगा, फाइनेंशियल सोवरेनिटी आती है। कोई स्विफ्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट पेमेंट चैनल है ब्रिक्स में, कोई वेस्टर्न बैक्ड स्विफ्ट नहीं चाहिए। अब लगाओ तुम दुनिया भर के जो सैंक्शंस लगाते हो, कैसे लगाओगे, कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन आप ब्रिक्स के अंदर नहीं लगा पाएंगे। ब्रिक्स का खुद का नया फाइनेंशियल सिस्टम होगा जो कि सीबीडीसी इंटरलिंकेज लाएगा, क्योंकि सीबीडीसी इंटरलिंकेज करना है तो लॉजिकल स्टेप है, ब्रिक्स पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम भी आएगा स्विफ्ट जैसा, ट्रेड सेटलमेंट प्लेटफॉर्म आएगा, मार्केट एक्सचेंज होगा जो कि इस पूरे के पूरे ट्रेड को सेटल भी कर रहा है, डिजिटल ट्रेड, फाइनेंसिंग वगैरह, ये सारी चीजें भी आनी शुरू होंगी। अब दोस्तों इससे ट्रंप को बड़ा दर्द होने वाला है, क्योंकि सीबीडीसी अगर किसी को अटैक कर रहा है तो वो डॉलर के फाउंडेशंस को करेगा। दोस्तों डॉलर में दुनिया क्यों ट्रेड करती है, क्योंकि हमें डॉलर बहुत अच्छा लगता है इसीलिए? नहीं, डॉलर सुंदर है, नहीं, दुनिया डॉलर में ट्रेडिंग करती है क्योंकि अगर आप देखें तो डॉलर के साथ आता है उसका नेटवर्क इफेक्ट। दुनिया भर में हर चीज, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो उसकी प्राइसिंग डॉलर में होती है।
क्या भाव चल रहा है तेल का, आप बोलेंगे डॉलर में $60 बैरल। गेहूं का क्या भाव, आप वैसे ही कुछ इतना डॉलर क्विंटल। हर चीज डॉलर में ही पे प्राइसिंग हो रही है, गोल्ड डॉलर में ही हो रही है, फिर वो कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग करेंसी में। सेटलमेंट सिस्टम्स, आपको अगर ट्रेड भी करना है तो मार्केट भी ऐसे जगह पे रखा गया है जो कि डॉलर सिस्टम के अंदर आता है या वेस्टर्न सिस्टम के अंदर आता है, और वो पेमेंट करना है तो उसी वेस्टर्न स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं। वो ऑथोराइज्ड जो बैंक्स उससे कनेक्टेड है, उस मार्केट एक्सचेंज से, वो उसी डॉलर से लिंक्ड है, और आपको डॉलर में ही पेमेंट करना होता है। मैं रुपी लेके जाता हूं चाइना को भी पैसे, मुझे वहां से कुछ सामान मैंने खरीदा तो मेरा रुपी डॉलर में कन्वर्ट होता है, वो डॉलर चाइना के पास डॉलर में जाता है, और वो लास्ट में सेलर को युआन में कन्वर्ट होके मिलता है। तो ये पूरा का पूरा चीज दिखा रहा है कि डॉलर में ही सब कुछ हो रहा है। पीबीडीसी ये सब खत्म कर दे रहा है। इंडिया चाइना डायरेक्टली ट्रेड करेंगे, कोई वेस्टर्न स्विफ्ट की आवश्यकता ही नहीं है। लॉन्ग रन में प्राइसिंग भी क्या हो जाएगा, हमारा सेलर क्या बोलेगा, बोलेगा रुपी में भाव है, डॉलर में क्यों छापे। चाइना भी वही बोलेगा, क्यों डॉलर में जरूरत है, हम आपस में ही रशिया से गोल्ड लेना है, वो डॉलर वाला क्यों प्राइसिंग होगा। आपस में बताओ क्या डिमांड सप्लाई से भाव निकल रहा है, तो हर चीज की प्राइस भी रीसेट होगी। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसके सिवा दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो डॉलर रिजर्व्स की आवश्यकता खत्म है। ब्रिक्स में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी सबसे ज्यादा ट्रेड आपस में ही होने वाला है, तो आपस में ट्रेड करने के लिए हमें डॉलर की आवश्यकता ही नहीं है। तो आरबीआई डॉलर का क्या अचार डालेगी, आरबीआई क्यों डॉलर रिजर्व में अपनी करेंसी को रखेगी, यानी कि ब्रिक्स सेंट्रल बैंक्स ओवर द टाइम डॉलर रखना ही कम कर देंगे, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना ही बंद कर देंगे। उतना ही डॉलर हमारे पास रहेगा जितना हमें वेस्ट से ट्रेड करने के लिए चाहिए, दुनिया डॉलर पे ट्रेड नहीं करेगी। क्लियरली दोस्तों यूएस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो जियोपॉलिटिकल पावर जो डॉलर से आता है वो सब खत्म हो जाएगा, डॉलर का नेटवर्क इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉलर दुनिया यूज करती है, लेकिन अब वो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई। डॉलर का पैरेलल पेमेंट नेटवर्क आ गया, ब्रिक्स सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें कोई डॉलर नहीं चाहिए। सैंक्शन पावर नहीं है, यूएस फाइनेंशियल नेटवर्क्स खत्म हो गए, हम आपस में ही ब्रिक्स के थ्रू पेमेंट कर ले रहे हैं, जहां पे ना तो डॉलर कहीं भी आ रहा है ना। इस वक्त क्या है दोस्तों, सब कुछ यूएस कंट्रोल सिस्टम से ही पास होता है, क्लियरिंग यूएस बैंक से ही कहीं ना कहीं होती है। सीबीडीसी बेस्ड सेटलमेंट में डॉलर या यूएस के जुरिस्डिक्शन को हम छू ही नहीं रहे। ट्रेड इनवॉइसिंग भी ओवर द टाइम डॉलर से खत्म होके लोकल करेंसीज में होने लगेगा। जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो बोलने लगेंगे, अब पूछते हैं इसको डॉलर में इनवॉइस करना है, वो छोड़ के पूछना शुरू कर देंगे अपने करेंसी में ही इसे इनवॉइस करेंगे, क्या जरूरत है डॉलर में इसे डालने की। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो यूएस का जो ऑल्टरनेटिव है दुनिया का वो है स्टेबल कॉइन, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दुनिया दोस्तों इस वक्त अगर आप देखें तो यही फ्यूचर है डिजिटल मनी का, या तो सीबीडीसी बैक्ड होगा या डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन होगा। यूएस चाहता है डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन वाली दुनिया हो। ग्लोबल पेमेंट एनवायरनमेंट दरअसल दोस्तों 21वीं सदी में बदल चुका है। अगर आप पेमेंट्स देखें ना तो अब क्या है, पहले जैसा नहीं है कि टाइम लग रहा है, 2 दिन क्लियर होता है उसके बाद जाके पैसा ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आज के समय में पेमेंट्स क्या है, इंस्टेंट होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अगर आप देखें तो उसको अब फास्टर सेटलमेंट चाहिए, यानी जो पुराना सिस्टम है स्विफ्ट वाला जिसमें बैंक टू बैंक हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, वो सिस्टम में बदलाव चाहिए। क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन के आने की वजह से इंस्टेंटेनियस पेमेंट सिस्टम यदि आप नहीं लाए तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। अमेरिका ये बात समझता है, तो अमेरिका सीबीडीसी क्यों नहीं ला रहा। अमेरिका कहता है ना जी सीबीडीसी नहीं लाएंगे, हम लाएंगे स्टेबल कॉइन, क्योंकि आज अमेरिका सीबीडीसी लाएगा तो बाकी सब भी लेकर के आएंगे। तो अमेरिका कह रहा है सीबीडीसी नहीं करते, ऐसा करते हैं स्टेबल कॉइन लाते हैं, जिसमें क्या होता है प्राइवेट कंपनीज स्टेबल कॉइन जैसा एक डिजिटल टोकन निकाल देते हैं। और अगर आप देखें ना दोस्तों तो ये तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम स्टेबल कॉइन्स की बात करें 2030 तक दोस्तों 4 ट्रिलियन तक का स्टेबल कॉइन आपको मार्केट में देखने मिल सकता है यदि बुल केस हुआ, अदरवाइज बेस केस भी कहता है 2 ट्रिलियन का स्टेबल कॉइन होगा। कुछ दोस्तों गिनी चुनी कंपनीज है जो कि इस प्रकार से स्टेबल कॉइन निकालती है। अब दोस्तों स्टेबल कॉइन क्या है, बेसिकली एक डिजिटल टोकन है। उस टोकन का एक वैल्यू, एक यूनिट का कीमत $1 होता है। अब वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्लोबली कहीं भी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए, और इसके साथ आप इसको यूज करते हैं। आप जैसा यहां पे देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज किया जाता है स्टेबल कॉइन को, वैसे ही शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसके लिए भी स्टेबल कॉइन यूज किया जाता है। यूएस डॉलर बैंक नोट्स एंड डिपॉजिट्स का भी काफी ज्यादा रीएलोकेशन हो रहा है जो कि स्टेबल कॉइन्स के रूप में आपको देखने मिल रहा है, यानी बैंकिंग भी धीरे धीरे इसी स्टेबल कॉइन में आते जा रही है। और अमेरिका चाहता है इसी को
बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो यूएस ने प्राइवेट फिनटेक्स को ऑथराइज किया है कि आप स्टेबल कॉइन निकाल सकते हैं और इसके द्वारा दुनिया भर में ट्रेड कीजिए, जैसे डॉलर के साथ करते हैं ठीक वैसे ही कीजिए, बस डॉलर के जगह आपका स्टेबल कॉइन वाला टोकन यूज किया जाएगा। कुछ वैसी ही बात हो गई, मुझे पेमेंट करना है तो मैं इंटरनेशनल अमेजन पेमेंट कर रहा हूं, अमेजन में जाके मैं अपने इस स्टेबल कॉइन के द्वारा पेमेंट कर दूंगा। $100 का सामान मैंने खरीदा तो मैंने स्टेबल कॉइन का 100 टोकन उसको दे दिया और पेमेंट सेटल हो गया। लेकिन दोस्तों जब भी ये फिनटेक्स कंपनीज हैं, जब ये स्टेबल कॉइन निकालते हैं तो उनको ये चीज इंश्योर करना होता है। पहला क्या होता है, ये यूएस डॉलर एसेट्स के द्वारा बैक्ड है। दूसरी बात, कोई भी मुंह उठा के स्टेबल कॉइन नहीं निकालेगा, यूएस कंपनी है। तीसरी बात, जब भी आप स्टेबल कॉइन निकालते हैं तो आपको उसके इक्विवेलेंट का यूएस ट्रेजरी रखना पड़ता है। ऑपरेट दोस्तों उसको यूएस लीगल ओवरसाइट में करना पड़ता है, जिस वजह से अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केट में जितना भी ट्रेड करा रहे हैं स्टेबल कॉइन से कराएंगे, बैकएंड में किसकी डिमांड बढ़ रही है, यूएस ट्रेजरी की। तो जिस वजह से क्या होता है, यूएस ट्रेजरी की डिमांड बढ़ेगी यानी यूएस को उधार उतना ज्यादा मिलेगा, आप यूएस के जुरिस्डिक्शन से बंधे रहेंगे, आप यूएस डॉलर से बंधे रहेंगे और यूएस की इकोनॉमी को डेट भी देते रहेंगे। तो इसीलिए यूएस चाहता है इसी स्टेबल कॉइन वाले सिस्टम में दुनिया चले, जहां सीबीडीसी आ गया तो बाकी सब भी सीबीडीसी लाके यूएस डॉलर को अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए वो स्टेबल कॉइन लेना चाह रहा है। तो जिसमें क्या हो रहा है दोस्तों, करेंसी बेस्ड स्टेबल कॉइन का क्या है, यूएस डॉलर है। ब्रिक्स सीबीडीसी में नॉन डॉलर है। इशुअर कौन है, प्राइवेट यूएस फर्म्स है। यहां सोवरेन सेंट्रल बैंक्स है सीबीडीसी के केस में। लीगल कहां पे है, तो यूएस स्टेबल कॉइन्स निकालने वाली कंपनीज अमेरिकन है, यानी यूएस जुरिस्डिक्शन है। यूएस आज भी चाहे तो किसी पेमेंट को कैंसिल कर सकता है, किसी वॉलेट को सीज कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। यहां क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ आउटसाइड यूएस कंट्रोल है। डॉलर डिमांड स्टेबल कॉइन में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो उसी डॉलर से बंधा है, यूएस ट्रेजरी से बंधा है। यहां डॉलर का कोई लेना देना ही नहीं है सीबीडीसी में। सैंक्शन जब चाहे यूएस स्टेबल कॉइन के द्वारा लगा सकता है, फ्रीज कर देगा अकाउंट, ट्रांजैक्शन रोक देगा। यहां क्या है, यूएस कुछ नहीं कर सकता, हमारे ऊपर दबाव बनाएगा, हम मानेंगे तो अलाउ करेंगे, चाहे तो वो भी ना करें। तो इस वजह से दोस्तों अगर आप देखें तो यहां समस्या बहुत है। अगर आप देखें तो ये जब हम स्टेबल कॉइन के पेट पे लात मार रहे हैं ना, इसको लात मार के हटा रहे हैं, तो एसेंशियली ट्रंप के पेट पे लात पड़ रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों, ये कुछ मेजर कंपनीज है जो स्टेबल कॉइन्स निकालती हैं। यूएसडीसी स्टेबल कॉइन सर्कल निकालता है, कितना है मार्केट कैप इसका, 48 टू 61 बिलियन, 50 बिलियन है, जनवरी 2026 का मार्केट कैप है। वैसे ही आप देखें तो पेपैल का स्टेबल कॉइन है, कितना है, 4 बिलियन, 3 से 4 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। वैसे ही पैक्स डॉलर है, पैक्सॉस ट्रस्ट निकालता है, 100 से 500 मिलियन है। यहां पे अगर आप देखें ना दोस्तों तो आपको और एक दिख रहा है, USD1 वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल मियामी, ट्रंप लिंक्ड है। कौन चला रहा है, ट्रंप के बच्चे, एरिक ट्रंप, डॉन जूनियर ट्रंप और वो सब जितने भी हैं। 60% ट्रंप ओन्ड है। रैपिड 2025 ग्रोथ, पाकिस्तान के सर पे चढ़ के ग्रो करवाया जा रहा है, इस प्रकार के अलग अलग देशों को पकड़ के ग्रो करवाया जा रहा है। कितना रिजर्व्स हो गया है, इस साल आया है और 3 बिलियन पे पहुंच गया है, सबसे बड़ा 50 बिलियन पे है। तो ये तेजी से ग्रो कर रहा है। क्लियरली इस स्टेबल कॉइन के द्वारा ट्रंप अपना भविष्य सुधारना चाह रहे हैं। और जब आप इस स्टेबल कॉइन को लात मारेंगे तो ट्रंप के बच्चों पे भी लात पड़ेगी। तो ट्रंप क्या करेंगे, अपने खास को भेजेंगे। अब शायद आपको समझ आ रहा है क्यों ट्रंप के सबसे खास बताए जाने वाले, जो इस वक्त इंडिया में एम्बेसडर बन के आए हैं, सर्गियो गौर, क्यों भागे भागे आरबीआई के गवर्नर से मिलने आए। दोस्तों आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों एकमात्र टेस्ट सीरीज जो आपको चाहिए प्रीलिम्स के लिए, आपके लिए हम लेकर के आए केवल 1999 रुपए में, जिसमें आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलते हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर मिलता है, 11 जीएस, 11 सीसैट, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, रियल एग्जाम सिमुलेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों 25 जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, 15 मार्च तक हम सेक्शनल चलाएंगे और उसके बाद से हर हफ्ते आपका टेस्ट है दोस्तों। 22 मार्च से लेके 17 मई तक फुल लेंथ टेस्ट होगा, जीएस1 भी और सीसैट भी। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।